ये हमारा सैक्रोफ्लोसो यानी कि एस ग्रुप के अंदर किस पर काम करती है? ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम पे, यानी कि पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये वर्क करती है। कौन सी? हमारी सैक्रोफ्लोसो 1S1। फिर इसके एंड द फंक्शनल प्रॉब्लम यूनिवर्स रेमेडीज। यदि आपको ये सभी फंक्शनल जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर आएगी, और एक यूनिवर्स रेमेडीज है ये। जब आपको कोई भी चीज समझ में आए तो ठाका S1 आप दे सकते हैं। ये क्या हमारी यूनिवर्सल रेमेडीज है। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन, जितने हमारे टॉक्सिन है उसको ये बाहर निकालती है, यानी कि विजितीय पदार्थों को बाहर निकालती है। जैसे इसमें हमारे स्नेक बाइट वगैरह हो जाए तो उसमें भी हम S1 का प्रयोग करते हैं, तो उसका पॉइजन धीरे धीरे बाहर निकाल देती है। मधुमक्खी जैसे हमारे बाइट हो जाए, डंक को मार जाए, तो उसमें भी इसका हम यूज करें, धीरे धीरे उसके पॉइजन को, टॉक्सिन को ये बाहर निकाल देती है। और इसके अंदर डी एडिक्शन लाइक अल्कोहल, यदि इसमें किसी को एडिक्शन है तो इसका हम का प्रयोग, जैसे इसमें हम S1 का कितना डाइल्यूशन, इसमें हम S1 का फर्स्ट डाइल्यूशन जैसे प्रयोग करते हैं। और इसका हम इंजेक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। 0.5 ml हम इसको 100 ml NS के अंदर डाल के स्लो स्पीड में चलाएं तो एंटी अल्कोहल का इसका इंजेक्शन भी हम तैयार कर सकते हैं। इससे एडिक्शन बिल्कुल 100% छूट जाता है। डी एडिक्शन लाइक अल्कोहल, तो अल्कोहल के अंदर जैसे कोई भी है तो इसका हम इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। यो क्या करेगा? इंजेक्शन हमारी बॉडी से जितनी भी अल्कोहल है उसको क्या करेगा? वाश कर देगा। और हम इसको कहेंगे पेशेंट पानी ज्यादा आपको पीना है, तो जितनी अल्कोहल थी सारी क्या हमारी बॉडी से वाश हो जाएगी, और जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा, उसकी इच्छा नहीं करती। फिर ये क्या है? अल्कोहल डी एडिक्शन। यदि अल्कोहल किसी ने ज्यादा पी ली तो उसके नशे को भी ये उतारने में बहुत ही सक्षम है। तुरंत 5 या 10 मिनट में, जैसे 10-10 बूंद फर्स्ट डाइल्यूशन के आप दोगे तो धीरे धीरे 5 या 10 मिनट के अंदर उसका नशा उतर जाएगा। उसमें क्या होता है? जैसे नशा उतरता थोड़ी शिवरिंग होती है, हल्की ठंड लगती है, फिर धीरे धीरे उसमें पानी पिलाओ, उसमें नॉर्मल हो जाता है। कौन सा डाइल्यूशन था S1 का? फर्स्ट डाइल्यूशन। मोबाइल फोन, जैसे ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन है तो इसमें हम कौन सा देंगे? 8 जो है डाइल्यूशन इसमें वर्क करता है, 8 माह। मोस्ट सुटेबल फॉर द लिम्फेटिक टेम्परामेंट एंड एंटी निकोटिन। ये किसके लिए है? हमारी जो कफ प्रकृति है उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी कि कफ प्रकृति वालों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। यदि S1 देने के बाद किसी को कब्ज हो जाती है तो वहां कौन सी देनी? हमने S2 का प्रयोग करना है। सर ये मोबाइल के लिए हमने S8 बोला। हाँ, S8 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम किसके? इसमें हमारे एंटी निकोटिन। तो एंटी निकोटिन के अंदर हम कौन सा करेंगे? इसके अंदर भी 8 जो है डाइल्यूशन का हम प्रयोग करेंगे, 8 में डाइल्यूशन का। सर दोबारा बताइए, सुना नहीं। S1 का नेगेटिव। अब क्या हुआ यहाँ पर? देखो वही आ गया, यहाँ बॉडी के अंदर क्या हो गया? निकोटिन बढ़ गया। अब बॉडी के अंदर निकोटिन बढ़ा तो क्या हुआ? एडिक्शन हो गया, वो उसके अंदर वो मांगने लग जाए। जैसे हम रोटी खाते हैं, डेली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसी टाइम आपको भूख लगती है और आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कोई जैसे चाय पीता है, सुबह पीना शुरू करता है तो सुबह ही पिएगा, सुबह उठते ही बैड टी का एडिक्शन हो जाता है। ऐसे ही अल्कोहल का होता है, उसका समय होता है तो उसी टाइम उसके अंदर उसकी डिमांड आ जाती है, तो बिल्कुल सेट होता है। जैसे कोई भी चीज़ हमें एडिक्शन होगी वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है। जैसे हम कोई भी चीज़ हम ज़्यादा उसको यूज करते हैं डेली, तो हमेशा उसके हमें बॉडी की हैबिचुअल होगी, हमें देनी पड़ेगी। और इसके छुड़ाने के लिए मात्र 3 दिन या 72 घंटे के अंदर धीरे धीरे ये एडिक्शन हमारी इस मेडिसिन से छूट जाते हैं, यानी कि 72 घंटे के अंदर हमारा सब चेंज हो जाता है। सर इसमें जैसे किसी ने पॉइजन खा लिया उस जगह में दे सकते हैं? हाँ, पॉइजन के अंदर हम दे सकते हैं, परंतु जैसे हमने इसका प्रयोग जैसे सल्पास की जैसे गोली खाता है
तो गोली क्या है उसके अंदर घुलनी नहीं चाहिए। और उसके घुलने के इसमें जैसे हम कोई भी घी या तेल वगैरह उसको खूब पिलाएं, फिर उसके बाद उसका सक्शन होगा, वॉमिटिंग करवाएं, वॉमिटिंग के बाद इसको हम ओरली इसमें दे सकते हैं। यदि नहीं भी वो बेहोश हो गया तो आपको हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में देंगे, या फिर आईवी भी इसको हम दे सकते हैं अपनी एसएन को। और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा आपकी देख रेख होती है। इसमें हमारे पेशेंट कम से कम 72 घंटे के बाद ही आशा मानियो कि जीवित रह सकता है, नहीं तो उसकी डेथ 100% है। यदि वो 72 घंटे जी जाता है फिर भी उसके अंदर 2 दिन और चाहिए, यानी 24 घंटे और, तो समझ आप सक्सेस हो गए केस के अंदर। तो और भी जैसे कोई भी पॉइजन आपको दे दिया है तो उसको भी ये क्या करती है, रिमूव करती है हमारी, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर पॉइजन को ये बाहर निकालती है। आप जितने टॉक्सिन है जो खाते हो, डेली खा रहे हो, यूरिया है, डीएपी है, इसको भी ये बाहर निकालती है हमारी। तो जितने पेस्टिसाइड है आपके अंदर आ रहे हैं तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी से रिमूव करती है। कौन सी, हमारी साइक्लोफ्लोसो-1S1। फिर आती है हमारी S2। S2 है द मेन मेडिसिन फॉर द होलो ऑर्गन, यानी कोई भी है हमारा होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन कौन कौन सी हमारी, किडनी है, स्टोमक है, हाँ, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो ये क्या हमारे होलो ऑर्गन है, इस पर सबसे ये ज्यादा वर्क करती है। कौन सी, हमारी S2। मेन मेडिसिन फॉर द होलो ऑर्गन जैसे स्टोमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, यूरिथ्रा और ओवरीज, मोस्ट सुटेबल फॉर द सेगमेंट टेम्परामेंट, यानी कि ये वात प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जब S2 से कब्ज हो जाती है तो क्या दोगे आप, S1 दोगे। ये हमारी क्या होगी, S2 होगी। अब हमारी कौन सी आ गई, साइक्लोफ्लोसो-3, यानी कि S3। ये हमारी किस पे वर्क करती है, S3 फॉर द स्किन डिजीज। किस पे, स्किन डिजीज में जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, स्किन डर्मेटाइटिस, एलर्जी है, तो उसमें ये सबसे ज्यादा ये वर्क करती है। सेंसरी नर्व फॉर द स्किन एक्सफाइलमेंट, एक्सफाइलमेंट मतलब उत्तेजित करती है, किसको, सेंसरी नर्व को। स्मॉल जॉइंट्स, कार्टिलेज, जेनाइटल प्रॉब्लम, जितने भी हमारे छोटे ज्वाइंट हैं उस पर ये सबसे ज्यादा ये वर्क करती है। और साथ में किस पे ये वर्क करती है, हमारे कार्टिलेज पे, यानी कि बोन के ऊपर जो कार्टिलेज होता है उसको क्या करती है, रिपेयर करती है, हीलिंग करती है। और साथ में जेनेटिक प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंसी जो होती है उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली। S5 मेन मेडिसिन फॉर लीवर और बिग ज्वाइंट, ये हमारी किस पर करती है, हमारी मेन मेडिसिन फॉर लीवर। लीवर की जितनी भी डिजीजें हैं, चाहे वो जोंडिक्स है, फैटी लीवर है, फिर हमारा इसमें सिरोसिस ऑफ लीवर है, उसके अंदर पूरी जो डिजीज होती है इसका किस पे वर्क है, सबसे ज्यादा हमारी लीवर पे है। और बिग ज्वाइंट, बड़े ज्वाइंटों पे कार्टिलेज और इंडाइजेशन। इंडाइजेशन अपचय, यानी कि आपको कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही तो उसको डाइजेस्ट करने में ये काफी सहायक है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोस्ट स्टेबल फॉर बिलियस टेम्परामेंट, यानी कि जिसकी पित्त प्रकृति है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी कि हमारे किस पर काम करती है, ये मेन हमारे लीवर पे, सबसे मेन लीवर पे सबसे, और हमारे बिलियस टेम्परामेंट यानी कि पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। अब हमारी कौन सी है, साइक्लोफ्लोसो-6, ये मेन मेडिसिन फॉर किडनी, यानी कि इसकी कौन सी किसकी है, ये मेन मेडिसिन हमारी किडनी की है।
किडनी का क्या है, जहां भी जिसका क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है, जितने भी विजितीय पदार्थ है उसको ये बाहर निकालती है। साथ में हमारे ब्लड ये प्यूरिफायर है। इसके अंदर जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनाइन हो गया, तो सभी पे ये क्या करती है, बाहर जितने भी जितने जो हमारे अंदर जो भी जैसे आपका शुगर लेवल है उसके अंदर जैसे ग्लूकोज का लेवल उसको भी ये बाहर निकालती है। आपके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो गई तो उसको भी ये एल्बुमिन को ये क्या करती है, बाहर निकालती है। जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जैसे एलिमेंट इसमें हमारा बढ़ गया तो उसको क्या करती है, बैलेंस भी करती है। तो ये हमारी किस पे वर्क करती है, ये मेन मेडिसिन फॉर किडनी एंड मोर एंड यूरिन, यूरिन का ज्यादा या कम माना। यदि ज्यादा रहा तो क्या करोगे, वहां नेगेटिव करोगे, कम आ रहा तो क्या दोगे, वहां पॉजिटिव करोगे। वाटर रिटेंशन और इंक्रीज जीएफआर, ये ग्लूटल फिल्ट्रेशन रेट को ये क्या करती है, बढ़ाती है, यानी कि जीएफआर को बढ़ाती है। और सीकेडी के अंदर भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। एक्सक्रीशन टॉक्सिन फ्रॉम किडनी, किडनी स्टोन और यूरिक एसिड प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफायर और हाइपरटेंशन बाई बीपी के अंदर। फिर आती है हमारी सैक्रोफ्लोक्सासिन, मेन मेडिसिन फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, इंडाइजेशन, एसिडिटी, एपेंडिसाइटिस और कॉन्स्टिपेशन और जॉन्डिस। यानी कि ये कहां पर वर्क करती है, हमारी पूरे हमारे स्टोमक पे वर्क करती है। किस पे, स्टोमक का, यानी कि पूरे हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम को ही जैसे S1 वर्क करती है ऐसे हमारी पूरी ये मेटाबॉलिक सिस्टम पे ही पूरे पे वर्क करती है। जैसे गैस्ट्राइटिस होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारी जैसे पाइल्स होगी उस पर भी ये हमारी काम करती है। कौन सी, S10। S10 इज ए किसकी है, ये हमारी कौन सी प्रकृति की, हाँ, मिक्स जो प्रकृति होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे वात की हो, पित्त की हो, तो ये सभी प्रकृति वालों को दी जा सकती है। हमारी फिर आई S11 सैक्रोफ्लोक्सासिन, मेन मेडिसिन फॉर सिकनेस लाइक मॉर्निंग सिकनेस, ट्रैवलिंग सिकनेस और वीकनेस, थ्रोट, वॉमिटिंग और ड्यूडनल और सीनस और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिकनेस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिकनेस। ये हमारी मेन मेडिसिन किसमें, कोई भी जैसे हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हवाई जहाज में हैं या फिर हम बस में हैं या किसी चीज में ट्रैवल करते हैं तो इसमें क्या है, वोमिटिंग होती है, तो उसकी जो सिकनेस है उसको ये खत्म करती है। और किस पे वर्क करती है ज्यादा, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा ये वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पैरालाइटिक, पैरालाइटिक में भी ये हमारे अच्छा ये वर्क करती है। और जैसे प्रेगनेंसी के अंदर जैसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर भी बहुत ये अच्छा ये वर्क करती है हमारी S11। फिर आती है हमारी S12, मेन मेडिसिन फॉर द आईज, एंजाइमर जिसमें इश्यू फॉर आईज, डिमनाइडस और कॉर्निया, ग्लाइकोमा फॉर कैटरेक्ट और वीकनेस ऑफ आईज और वाटरी आईज। यानी कि ये हमारी आलोचित जो पित्त होती है उसका संशोध करती है, शोधित करती है। ग्लूकोमा, हाँ, ग्लूकोमा के अंदर बहुत ये अच्छा वर्क करती है। अब जैसे इसको हम एक्सटर्नल भी यूज करते हैं और इंटरनल भी। जैसे हमने अपनी आई ड्रॉप बनानी है तो उसमें क्या डालेंगे, A2C5 S12, A2C5 A2C5 S12 S12 और प्लस में हम इसके अंदर त्रिफला, हरबड़ा आवड़ा, त्रिफला, हाँ, तो हम इसका एक कॉम्बिनेशन बना के फर्स्ट डाइल्यूशन के अंदर उसको हम किसके अंदर डाल देंगे, गुलाब जल के अंदर।
ये हमारी क्या बन जाएगी, आई ड्रॉप। तो इसका आप डेली आप इसमें यूज कर सकते हो। इससे कभी भी है आपको मोतिया नहीं होगा और कभी भी आपकी आई साइड है वीक नहीं होगी। तो हमारी ये एस्ट्रोल का ये फंक्शन है। गुलाब जल में डालना है तो गुलाब जल कितना लेना? गुलाब जल जैसे इसको हम रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसे गुलाब जल ले लिया आपने 100 ml, तो 100 ml के अंदर आपने इसको डालना है 3 ml।